हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की मुख्य व्याख्या को देखेंगे। इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन है, इसमें गौड़ पात्र कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नाटककार कौन है, किसने लिखा है इस नाटक को, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। आज के इस वीडियो में इसकी मुख्य विशेषता को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है कि महाकवि कालिदास का ये विश्व प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। विश्व साहित्य में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का बहुत ही ऊंचा स्थान है। बहुत ही महान यह कृति मानी गई है। महाकवि कालिदास की यह कृति है, जिसमें इस अभिज्ञान शाकुंतलम में अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रारंभ में, कि जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम वियोग और पुनर्मिलन की कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में। अभिज्ञान शाकुंतलम का शार्ट में अगर हम लोग छोटे में अगर इसका कथानक देख लें थोड़ा सा, इसके बाद इसके मुख्य पात्र क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसको देखेंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि नाटक है, इसकी उपकथा महाभारत से ली गई है। इसका कथानक जो है कि महाभारत पर आधारित है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण दुष्यंत का शकुंतला को न पहचानना, और अंत में एक अंगूठी की वजह से, जब अंगूठी राजा दुष्यंत देखते हैं फिर उसके बाद वो शकुंतला को पहचान जाते हैं, फिर से उनका दोबारा पुनर्मिलन होता है। तो एक घटना अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित है। अब इसकी क्या क्या मुख्य विशेषता है, इसको देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत प्रसिद्ध नाटक है। यह नाटक कुल 7 अंकों में विभाजित है और इसका मुख्य कथानक राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। इसका आधार महाभारत की एक कथा है, जिसे कालिदास ने अपने काव्य कौशल और नाटकीय शैली से अधिक समृद्ध और भावनात्मक बना दिया है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को कालिदास ने अपने नाटकीय शैली से अधिक समृद्ध और भावनात्मक बना दिया है। एक जीवन चित्रण इन्होंने अपने इस नाटक में किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अगर हम लोग प्रमुख पात्रों की बात करें तो हम लोग पुरुष पात्र को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रमुख पात्रों में आपके दुष्यंत, जो कि इस नाटक के मुख्य पात्र में आ जाएंगे। दुष्यंत जो है कि इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नायक हैं। पुरुष पात्र में राजा दुष्यंत, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे। धीरोदात्त नायक हैं ये। हस्तिनापुर के दुष्यंत, राजा दुष्यंत जो है कि नायक हैं, राजा हैं, हस्तिनापुर के राजा हैं राजा दुष्यंत। धीरोदात्त नायक हैं ये। दूसरे नंबर पे सूत, पुरुष पात्र में आ जाएंगे सूत, जो कि दुष्यंत के सारथी हैं। महर्षि कण्व जो है कि पुरुष पात्र में महर्षि कण्व तीसरे नंबर पे हैं, जो कि शकुंतला के धर्म पिता हैं। मांडव्य जो कि इस नाटक के विदूषक हैं, नाटक का विदूषक है, जो कि हास्य पात्र का काम करता है। पुरुष पात्रों में कुछ और भी हैं, जैसे कि दुर्वासा ऋषि भी आ जाएंगे। इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में पुरुष पात्र में आपके दुर्वासा ऋषि भी आ जाएंगे, और भी कुछ अन्य गौड़ पात्र हैं पुरुष पात्रों में। तो अब हम लोग स्त्री पात्रों को देख लेते हैं। स्त्री पात्र में कौन कौन मुख्य पात्र हैं। स्त्री पात्र में शकुंतला, जो कि इस नाटक की नायिका हैं। मुख्य पात्र अगर स्त्री पात्र में अगर हम मुख्य पात्र की बात करें तो शकुंतला हैं। महर्षि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला हैं। महर्षि कण्व की पालक बेटी, महर्षि कण्व जो है कि शकुंतला के धर्म पिता थे इस नाटक में, जो कि नाटक की मुख्य नायिका है या मुख्य पात्र हैं। इस नाटक की नायिका शकुंतला है। और नायक की बात अगर हम लोग करें तो इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नायक राजा दुष्यंत हैं, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे। स्त्री पात्र में प्रियंवदा और अनसुईया भी आती हैं, जो कि शकुंतला की सखियां हैं, जो इनकी भावनाओं को समझती हैं और पूरे नाटक में इनका साथ देती हैं। तो परीक्षा में पूछता है कि शकुंतला की सखियां कौन कौन सी थी, या कालिदास के किस नाटक में प्रियंवदा और अनसुईया स्त्री पात्र के रूप में देखी गई हैं। तो प्रियंवदा और अनसुईया शकुंतला की सखियां हैं, जो कि इसकी भावनाओं को समझती हैं, शकुंतला की भावनाओं को समझती है और इनका भरपूर साथ देती हैं पूरे नाटक में। गौतमी, जो कि ये शकुंतला, प्रियंवदा और अनसुईया में सबसे बड़ी थी, वृद्ध तापसी थी ये। आश्रम में एक तपस्विनी, जो कि शकुंतला का ख्याल रखती हैं। तो ये थोड़ा अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रमुख पुरुष पात्र और प्रमुख स्त्री पात्रों में हम लोग देख लिए। अब इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, इसको देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में
इसका नाटक का मूल स्रोत महाभारत पर आधारित है। इसमें कुल 7 अंक हैं। प्रथम अंक में नांदी पाठ हुआ है, शिव पूजा। प्रथम अंक की शुरुआत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की प्रथम अंक की शुरुआत नांदी पाठ से हुई है, जिसमें शिव की पूजा की गई, आराधना की गई है। चतुर्थ अंक सबसे महत्वपूर्ण अंक है। इस चतुर्थ अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई होती है, जो कि एक गृहस्थ आश्रम में एक पिता की अपनी बेटी की विदाई के टाइम क्या उत्तरदायित्व होता है, क्या क्या सलाह दिया जाता है, क्या सलाह दे रहे हैं, इसका वर्णन किया गया है। इस चतुर्थ अंक में करुण रस प्रधान है। चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक सबसे महत्वपूर्ण अंक माना गया है। महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। परीक्षा में पूछता है कि महर्षि कण्व का जो आश्रम था किस नदी के तट पर स्थित है, तो महर्षि कण्व का आश्रम जो है कि मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको भी देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। मधुरमासा दर्शनम, शकुंतला को देखकर दुष्यंत की उक्ति निकल दे। जब पहली बार राजा दुष्यंत शकुंतला को देखते हैं तब उनके द्वारा एक उक्ति निकलती है, जो शुरुआत की उक्ति को लिया गया है, मधुरमासा दर्शनम। 7वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि शकुंतला विवाह से पूर्व महर्षि कण्व सोम तीर्थ पे चले जाते हैं। शकुंतला का विवाह जब होता है उसके ठीक पहले महर्षि कण्व जो है कि वो सोम तीर्थ पे गए हुए थे, चले जाते थे। शकुंतला को उसके घर हस्तिनापुर छोड़ने गौतमी जाती हैं। उनकी जो सखी हैं, सहेली जो सबसे बड़ी हैं, वो गौतमी हैं। शकुंतला को उनके ससुराल, उनके हस्तिनापुर छोड़ने गौतमी जाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस की प्रधानता है, जबकि अगर हम लोग चौथे अंक की बात करें तो चौथे अंक में करुण रस प्रधान है। बाकी पूरे नाटक में श्रृंगार रस की प्रधानता है। मुख्य रस में आपका श्रृंगार रस आ जाएगा, गौड़ रस में आपका करुण रस आ जाएगा, जो कि केवल चौथे अंक में करुण रस प्रधान है। अभिज्ञान शाकुंतलम तपोवन में रहती हैं। वन ज्योत्सनाएं शकुंतला की बहनें हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जैसा कि शकुंतला है कि वो बचपन से ही महर्षि कण्व ऋषि के साथ रही हैं, उस वन में रही हैं जिसमें पशु पक्षी लताएं उनकी बहनें थी, उनकी सखी सहेली थी। शकुंतला को दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्राप मिलता है। दुर्वासा ऋषि जब उनके आश्रम में आते हैं शकुंतला के, तो वो दुष्यंत की याद में खोई रहती हैं और उनका उचित सम्मान न करने की वजह से दुर्वासा ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि जिसके याद में आप मेरा सम्मान करना भूल गई, वो भी तुमको भूल जाएगा। ऐसा कुछ उन्होंने श्राप दिया दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को। तो पूछता है कि परीक्षा में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में किस ऋषि के द्वारा शकुंतला को श्राप मिला था, तो उस ऋषि का नाम दुर्वासा ऋषि है। इनका स्वभाव बहुत एक क्रोधित स्वभाव के थे ये ऋषि। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का अर्थ अगर हम लोग देखें तो अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान, और यह अंगूठी के माध्यम से होता है। जब राजा दुष्यंत अंगूठी को देखते हैं तब वो शकुंतला को पहचान जाते हैं। उनकी पुरानी जो विस्मृति थी, यादें, उसको फिर वो याद कर लेते हैं, वो याद हो जाती है, ताज़ा हो जाती है। तो इस अंगूठी के माध्यम से उनकी यादें जो हैं कि फिर से सही हो जाती हैं। वो शकुंतला को पहचान जाते हैं, उनके साथ जो भी घटनाएं घटित हुई रहती हैं। तो जो ये नाटक का केंद्रीय प्रतीक है, ये अंगूठी जो है कि अभिज्ञान जो है कि इस नाटक का अंगूठी के माध्यम से होता है, जो कि एक नाटक का प्रतीक माना गया है। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में रचनाकार की बात करें तो महाकवि कालिदास, जो कि एक संस्कृत कवि होने के साथ साथ एक महान नाटककार भी रहे हैं। इनकी ये जो रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है पूरे विश्व साहित्य में बहुत ही सुप्रसिद्ध कृति है, बहुत ही महान इनकी कृति है ये। अभिज्ञान शाकुंतलम की एक प्रसिद्ध यह एक संस्कृत नाटक है, जो कि भारतीय संस्कृति की एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है महाकवि कालिदास की, अगर इसकी विधा की बात हम लोग करें तो ये नाटक विधा के अंतर्गत आती है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें कुल 7 अंक है। इसमें नायक की बात करें तो नायक दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। इनके प्रेम मिलन, विवाह, वियोग, फिर उसके बाद पुनर्मिलन की कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है। राजा दुष्यंत जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, वो इनके इस नाटक के मुख्य नायक हैं। मुख्य पात्र में भी आ जाएंगे, पुरुष पात्र में। मुख्य स्त्री पात्रों में शकुंतला आ जाएगी, जो कि इस पूरे नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका हैं। दुर्वासा ऋषि के द्वारा शकुंतला को श्राप मिला था। शकुंतला के धर्मपिता महर्षि कण्व थे, जो कि विश्वामित्र और मेनका की ये पुत्री हैं शकुंतला। तो ये तो रहा आज का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का
व्याख्या। अभिज्ञान शाकुंतलम का क्रमवार अंकवार अगर हम लोग इसका आगे की वीडियो में इसको देखेंगे कि प्रत्येक अंक में क्या क्या किस क्रम में क्या हुआ है, आगे की वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।